इसमें इलेक्शन क्या असर डालेगा क्या नहीं डालेगा, या हम उखाड़ फेंकेंगे, कोई किसी को उखाड़ नहीं फेंकता। हम अपना प्रस्ताव रखे हैं, वो प्रस्ताव हमारा पास होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए हमारा धरना और प्रदर्शन है। सरकार बनाने बिगाड़ने और ये करने का ये हमारी तुच्छ सोच है, ये हमारे आपके सोचने से नहीं होगा। जो मानती नहीं है मानेगी क्यों? मोदी जी जो हैं, हमारे योगी जी जो हैं, वो जो है फौजियों के प्रति बहुत ही मेहरबान हैं। और फौज 2001 में ब्रास्ट एक स्ट्राइक चल रही थी और ये हो रहा था कि 2 मिनट के बाद अभी वार होने वाला है, 2 मिनट 5 मिनट के बाद अभी वार होने वाला है। हम थे राजस्थान और पंजाब में, और लास्ट में वो मुंह से निकलता नहीं, गंदा शब्द निकलता है। दुनिया हम लोग पर थूक रही थी जब हमारी कनवाई वापस आ रही थी। सर, आप कब रिटायरमेंट हुए थे और किस पोस्ट से रिटायरमेंट? मैं सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन श्रीकांत तिवारी, मैं 2005 में रिटायर्ड हुआ था। और इसके बाद हम कैबिनेट सेक्रेटरीट में कैबिनेट सेक्रेटरीट दिल्ली चला गया था, ARC एविएशन रिसर्च सेंटर में, और 2013 में वहाँ से रिटायर्ड हुआ। अभी जो ये हम लोगों का धरना और प्रदर्शन चल रहा है, इसमें समस्या केवल ये है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। और बोलते हैं ना सरकार दोषी है, सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा गया सरकार ने तो दे दिया, अभी हमें बंटवारा करने में जो गड़बड़ हुआ वो हम लोगों के आदमियों के वजह से हुआ। जिसको हमने अपना समझा वो धोखा दिए। समझने की बात है, जो जिसको हम अपना प्रतिनिधि बना करके वहाँ पर डिटेल किए थे कि आप हमारे विषय में सोचिए, तो वो अपने विषय में सोच लिए, हमारे विषय वाले को साइड में कर दिए। तो हम अब इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकारी एक ऐसा साधन है जिससे हम बता सकते हैं। क्यों? हमारे ऑफिसर को बताने से हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम अपने सुपीरियर को बताते हैं और हम अपने थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं। हम कभी भी ओवर अटैक या ऐसे नहीं करते कि मतलब हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कमियां हैं, हमें जो नहीं मिल रहा है, जो हमें मिलना चाहिए, उस चीज की मांग हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम अपने सुपीरियर को बता रहे हैं। इसमें इलेक्शन क्या असर डालेगा क्या नहीं डालेगा, या हम उखाड़ फेंकेंगे, कोई किसी को उखाड़ नहीं फेंकता। हम अपना प्रस्ताव रखे हैं, वो प्रस्ताव हमारा पास होना चाहिए। और हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जो हक है और जिसके हम इंटाइटल हैं वो हमें दिया जाए। और हमें सरकार से उम्मीद नहीं, मतलब पूरा आशा है कि हमें आप लोग दिलवाएंगे। हमने जिसको डिटेल किया कि भाई ऑफिसर साहबान है हमारे, और वो जो है हमारे विषय में सर्विस में भी सोचते रहे और अभी भी सोचेंगे, लेकिन उसका ठीक अपोजिट हुआ, वो अपना पेट भर लिए और हमें जो है साइड कर दिए। तो इसी चीज के लिए हमारा धरना और प्रदर्शन है। सरकार बनाने बिगाड़ने और ये करने का ये हमारी तुच्छ सोच है, ये हमारे आपके सोचने से नहीं होगा। जो काम करेगा वो सरकार में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो सरकार में नहीं रहेगा, ये निश्चय है। और सरकार कितनी आगे बढ़ी है, देश कितना आगे बढ़ा है, ये हर इंसान जानता है। और हर जगह ये होने के बाद भी सरकार अपनी परचम लहरा रही है। हमारा रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को अगर सरकार मानेगी, मानती नहीं है मानेगी क्यों? मोदी जी जो हैं, हमारे योगी जी जो हैं, वो जो है फौजियों के प्रति बहुत ही मेहरबान हैं और फौजियों को बहुत कदर करते हैं, ये हम देख रहे हैं। हम तो एक सोच चुके, हमारे सर्विस के दौरान नहीं था, एक जमाना था जबकि 2001 में ब्रास्ट एक स्ट्राइक चल रही थी और ये हो रहा था कि 2 मिनट के बाद अभी वार होने वाला है, 2 मिनट 5 मिनट के बाद अभी वार होने वाला है। हम थे राजस्थान और पंजाब में, और लास्ट में वो मुंह से निकलता नहीं, गंदा शब्द निकलता है। दुनिया हम लोग पर थूक रही थी जब हमारी कनवाई वापस आ रही थी कि आप लोग किस लिए गए थे। और आज तो ये आदेश है ना कि आप जैसा सही है वैसा कर लीजिए। तो इतना कम नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है। आज हमें बहुत पावर मिला है, हम बहुत खुश हैं। एक सवाल देखिए उठता है, आपने कहा कि तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों? अभी इसके ऊपर हम ये बताएंगे, मतलब हमारी ये अपना ओपिनियन है कि अगर उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और आकर के पूछना चाहिए कि भाई आप लोग किस लिए बैठे हैं और आप लोगों की क्या परेशानी है। हालांकि इस परेशानी को दूर करने में हमारे समझ से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भाई जो अमाउंट मिलना था वो अमाउंट मिल गया,
अभी वो जो जिनकी पावर थी, जो हमारे नेता बना करके भेजे गए थे, वो खा गए, और जिसको एक्चुअल मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। तो उसको दिलवाना है तो कौन दिलवाएगा? वो तो देंगे नहीं। ये तो हमारा सुप्रीम पावर जो है वही दिलवा सकता है। आपकी मतलब मांग यही है कि अधिकारियों और सैनिकों के बीच में वार्ता करने के लिए ब्रिज का काम हाँ, गवर्नमेंट यस, करे। वो करें, हम नहीं बात कर सकते ना। कोई शिकायत नहीं, है? कोई गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं आपको है। पेमेंट दे दिया है। पेमेंट दे रही है, लेकिन वो हम खाने वाले बीच में खा गए। तो कुछ तो शिकायतें होंगी ना जब गवर्नमेंट भाई, आपको गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है, शिकायत नहीं है, रिक्वेस्ट है कि हमें वो चीज दिलवाया जाए। अच्छा, कब तक आखिर लड़ाइयाँ लड़ेंगे? अगर अब जब तक नहीं इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा तब तक हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो 24 के इलेक्शन में इसका कोई प्रभाव नहीं का आपकी देखिए, 24 का इलेक्शन अपनी जगह पर है, हमारी समस्या अपनी जगह पर है। 24 का इलेक्शन जो है अपनी जगह पर है, वो देश के लिए है, और ये हमारा पर्सनल मामला है, फौज का, एक डिपार्टमेंट का। लेकिन ये फौज जो है, फौज के ऊपर ही देश है, इस चीज को मानना पड़ेगा। नहीं, तो आप ही के संगठन से जो ये लड़ाई रही है वन रैंक वन पे सी ओआरओपी की, हाँ, इसमें बहुत सैनिक ऐसे हैं जिनसे हमने वार्ता की, उनका प्रत्यक्ष रूप से ये कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं, पूर्ण रूप से विरोध नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं असर सत्ता शासन पर 24 के चुनाव में पड़ेगा। एक चीज मैं बताता हूँ, जब जब हल्ला होता है तो कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। एक मिनट, सत्ता जब कोई ये होता है, समस्या होती है, तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव का कहने का अधिकार हमें नहीं है कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हमें अपनी समस्या को समाधान करने से मतलब है। सुनो भाई, हमें अपनी समस्या को समाधान करने का मतलब है, हमें सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो हमारी सरकार जाने, और हम मतलब हम जो जनता है अपना जानती है कि क्या करना है। धन्यवाद। मैं 1996 में इंडियन नेवी से रिटायर किया है सर। पेटी ऑफिसर था मेडिकल ब्रांच में। मेडिकल ब्रांच में मैं पेटी ऑफिसर था। रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ ECHS ये पॉली क्लिनिक बलिया में मैंने 14 साल तक अपना सेवा दिया। जिस समय मैं रिटायर किया था उस समय फ़ौज की जो स्थिति थी 96 में, वो मैं जानता हूँ कि कितनी दर्दनाक स्थिति थी। मुझे सरकार और किसी मतलब से कुछ नहीं कहना है। मैं ये जानता हूँ कि सत्य से असत्य का हर मार्ग बदल सकते हैं, पुण्य से हम पाप का अभिशाप बदल सकते हैं, और अगर भरोसा हो इन बाहों पर मेरे दोस्तों, तो धरती आकाश बदल सकते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से डिसिप्लिन में थे, डिसिप्लिन तरीके से अपनी मांग पर अड़ेंगे, और आशा है कि सरकार या जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उसको सुनेंगी। हमारी जो मांग है जायज़ है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।